देश में कानून सबके लिए एक बराबर है, ये हम कहते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं। लेकिन कई केसेस में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कानून का पालन करना जिन लोगों का काम है, करवाना जिन लोगों का काम है, वो कहीं ना कहीं फर्क कर देते हैं। और ऐसे दो लोग जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में हैं, उन दो लोगों का जिक्र मैं करूंगी और आप फर्क समझ जाएंगे। एक हैं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और दूसरे हैं अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी। दोनों में फर्क क्या है? विजय शाह एक खुले मंच से बयान देते हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही, और उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में वो एक आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। आप सभी इस बारे में जानते हैं और ये बहुत ही शर्मनाक बात उन्होंने कही, इसलिए इसको दोहराना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेकिन ये जो शर्मनाक बयान था, ये पहुंच गया हाईकोर्ट के पास और हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान ले लिया और एफआईआर करने के आदेश दे दिए। एफआईआर हुई, लेकिन एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए मंत्री विजय शाह। सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी और कहा गया कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है, इसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती है, क्योंकि उन्होंने माफी मांगी थी। हालांकि उस दौरान जो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे, तो खारिज कर दी इस माफी को और एसआईटी का गठन करके इस पूरे मामले की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। लेकिन अभी तक विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यहां तक कि उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं गया है। ना हमने ये सुना है कि किसी तरह का कोई सफाई देने के लिए कहा गया है या नोटिस सर्व किया गया है, कुछ नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठन हुआ है एसआईटी का, उसके बाद वो जांच करेगी और देखते हैं कि उस जांच में क्या कुछ आता है। दूसरे हैं प्रोफेसर अली खान। इन पर यह आरोप है कि इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर टिप्पणी की और जो प्रेस ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर को लेकर की गई थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की है। और ये टिप्पणी इतनी आपत्तिजनक हो गई कि बीजेपी के युवा मोर्चा के एक सदस्य ने शिकायत की। महिला आयोग ने भी, हरियाणा महिला आयोग ने भी इस मामले को संज्ञान ले लिया और नोटिस जारी कर दिया और पेश नहीं हुए तो उन्होंने भी कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली जाए। तो प्रदेश एक युवा मोर्चा का सदस्य शिकायत करता है, फिर हरियाणा जो महिला आयोग है वो संज्ञान ले लेती है, नोटिस जारी कर देती है और गिरफ्तारी हो जाती है, रिमांड पर भी भेज दिया जाता है तुरंत। तो फर्क क्या है और क्या कहा था? एक ने खुले मन से क्या कहा, आतंकियों की बहन बताया कर्नल सोफिया कुरैशी, और दूसरे ने क्या कहा, जो इंग्लिश में एक पोस्ट किया है उसका जो हिंदी मतलब है वो ये है कि तारीफ के लायक तो ये बात है, लेकिन जो हिंदू जो दक्षिण पंथी आज कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें वो जो मुस्लिम लोग हैं जो मॉब लिंचिंग में मारे जाते हैं या फिर जिनकी संपत्तियों पर बुलडोजर ढा दिया जाता है, उनके बारे में भी इन्हें सोचना है। और इसी को लेकर ये केस दर्ज हुआ और फिर गिरफ्तारी हो गई, रिमांड पर भेज दिया गया। अभी आपने देखा होगा एक टीवी टुडे पर एक वीडियो भी लगातार चल रहा है जिसमें प्रीति चौधरी लगातार जो हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उनसे पूछती हैं कि आखिर आपको आपत्ति किस बात पर है। वो सिर्फ ये कहती रहती है कि महिलाओं का अपमान किया है, सेना का अपमान किया है, लेकिन वो नहीं बता पाती कि एग्जैक्टली अपमान हुआ क्या है। यहाँ पे देश विरोधी या फिर महिलाओं के अपमान से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी लाइनें हैं जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, ये महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया नहीं बता पाई हैं। जो धाराएं लगाई गई हैं प्रोफेसर अली खान पर वो बड़ी गंभीर हैं। ये है 152 बीएनएस की धारा 152 जो कि देश को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी है, 196(1) जो समूहों के बीच दुश्मनी वैमनस्य फैलाने के आरोप है, उसके अलावा है 299 जो कि एक धर्म विशेष को अपमानित करने का जो है ये जुर्म है, और इसमें आजीवन कारावास तक की ये जो धाराएं हैं बड़ी गंभीर है, आजीवन कारावास तक की सजा इसमें हो सकती है। तो गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि अब वो प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि न जाने क्यों मेरी बात को इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया गया। हालांकि यहाँ इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश थी, लेकिन विजय शाह ने जो कहा है वहां किसी तरह की कोई गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत जोर देकर 2-3 बार इसका ये कहा और ये कहा कि ये बहुत ही शानदार काम किया गया है। और बाद में जब माफी मांगी तो ऐसा लगा कि माफी भी वो सिर्फ बचने के लिए कर रहे हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने समझ लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस माफी को खारिज कर दिया। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यहाँ जो हम कहते हैं कि कानून के सामने सब बराबर हैं, क्या उसका पालन होता हुआ आपको नजर आ रहा है?
या आपको लगता है कि ये भेदभाव है और कानून इस तरह से लागू होता है कि कौन किस पक्ष में खड़ा है? क्या है आपकी राय, बताइए।